हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल टाइम एकेडमी। बहुत से विद्यार्थियों ने अनुरोध किया था कि नेट पर भी कोई अच्छी सी टॉपिक बताई जाए, तो आज का हमारा टॉपिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, जो आपका नेट, एमएड सभी मास्टर डिग्री से रिलेटेड है। नेट फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा डीपली न जाते हुए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका जो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री से अगेन, री मीन्स अगेन, बार बार, पुनः, एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, खोजना, फिर से खोजना। तो बार बार खोजना, पुनः खोजना, ये रिसर्च का वर्ड मीनिंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रिसर्च क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इस विषय में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर कई प्रकार के प्राणी हैं, पर सभी प्राणियों में मानव ही श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट को देखा, समझा, जानने की कोशिश की कि जो भी होता है एनवायरनमेंट में क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, और अपने जीवन में सर्वाइव करते हुए उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसने सिस्टमेटिक ढंग से सोचना शुरू किया, उनके कारणों को जानना चाहा। ये सब समस्याओं के समाधान के लिए किया गया और उसी समस्या के समाधान को हम रिसर्च कह सकते हैं। अब ये रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ती है, समस्याएं क्यों आती हैं? तो जहाँ पे वैरायटी है, जहाँ पे चॉइस है, वहाँ पे समस्या है। सुबह सब्जी लेने गए, बहुत सारी वैरायटी की सब्जी है, समस्या कौन सी सब्जी लें? अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या पसंद है, सिस्टमेटिक ढंग से सोचेंगे, प्राइस कितनी है, इन सब बातों के बाद जो समाधान निकल के आएगा उसके अनुसार हम वो सब्जी लेके आ जाएंगे। तो समस्या कब उत्पन्न होती है? समस्या तब उत्पन्न होती है जब वहाँ पे चॉइस हो, वैरायटी हो, और इस समस्या के समाधान को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से सोचकर समाधान खोजते हैं, जिसे हम रिसर्च, समाधान के लिए हम रिसर्च करते हैं। पर रिसर्च करने की भी एक प्रोसेस होती है, एक एक्टिविटी होती है, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। सिस्टमेटिक ढंग से नहीं भी किया जाएगा तो वो भी रिसर्च होगा, पर उसमें सफलता की संभावना कम होगी, क्योंकि जब हम किसी काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभी किस तरीके से सिस्टमेटिक होगा? इसमें सीक्वेंस होगा, ये वेल डिफाइंड होगा, उसमें जो शब्द हैं वो अच्छे से डिफाइन होंगे और उसका जो सीक्वेंस है वो वैज्ञानिक क्रम में निर्धारित होगा। और इस तरीके से जब किसी प्रक्रिया द्वारा कुछ गतिविधियों के माध्यम से हम सिस्टमेटिक ढंग से किसी काम को, किसी समस्या के समाधान को ढूंढते हैं, तो उस समस्या का एक समाधान मिल जाता है, जिसे हम रिसर्च, हम टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी रिसर्च के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो उसका कुछ एक बेस होता है, कुछ एक आधार होता है। तो अध्ययन के लिए ये तीन प्रकार से इसे डिवाइड किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा सोर्स, यानी डाटा सोर्स के आधार पर रिसर्च के प्रकार। तब इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसे मात्रात्मक शोध भी कहा जाता है, उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स जिसे हम चर भी कहते हैं, आप जानते होंगे, स्थान, व्यक्ति के अनुसार इसका क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध। ये डिपेंड करता है कुछ एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण, जैसे कि खूबसूरती, जैसे कि दुख। ये हमारा मेथड, विधि के आधार पर रिसर्च के प्रकार। इसके आधार पर 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है केस स्टडी। केस स्टडी एक बहुत ही डीप स्टडी होती है किसी सोशल यूनिट के बारे में। ये एक व्यक्ति हो सकते हैं, ये एक संस्था हो सकती है, ये एक पूरा समाज भी हो सकता है, लेकिन एक सोशल यूनिट रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम किसी पर्सन पे केस स्टडी कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि केस शुड बी अलाइव। हमारे शोध की कंप्लीट होने तक वो पर्सन का जीवित रहना जरूरी है, वरना हमारा शोध कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफिकल रिसर्च, यानी कि दार्शनिक शोध। इस पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है कुछ व्यू पे, कुछ आइडियाज पे, कुछ कॉन्सेप्ट पे। एक्चुअली में अल्टीमेट जो थॉट्स होते हैं उन पर ये रिसर्च होता है, जिसे फिलोसफिकल रिसर्च। रिसर्च के सेकेंड बेसिस यानी कि मेथड के आधार पर तीसरा हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिसर्च।
यानी कि ऐतिहासिक शोध। ये डिपेंड करता है पास्ट के बारे में, पास्ट से रिलेटेड टॉपिक होता है इसमें रिसर्च करने के लिए। लेकिन पास्ट क्या है? तो पास्ट कैसा पास्ट लेना है हमको मीनिंगफुल पास्ट लेना है। जैसे सिकंदर कब सोया, कब खाया, कब पिया, ये तो पास्ट नहीं होगा। उसने कब लड़ाइयाँ लड़ी, किस देश के साथ जीता, किस देश के साथ हारा, ये सब बातें आपकी पास्ट के अंतर्गत आएंगी। तो पास्ट से क्या मतलब है हमारा, कुछ मीनिंगफुल पास्ट हो, उस पर जो रिसर्च होता है उसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक है सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस टाइम। इंडिया में अभी के टाइम में अधिकतर स्टडी या अधिकतर जो रिसर्च है वो इसी पर बेस्ड रहता है, सर्वे पर। तो ये बेस्ड होता है प्रेजेंट पे, अभी के तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। इसे हम फिर 3 भाग में डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो रिसर्च करने का तरीका है, मेथड है, वो 3 तरीके का है। पहला है कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। इसमें 2 ग्रुप ले लेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और दूसरा है कोरिलेशन स्टडी। इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, पर दोनों के बीच क्या सहसंबंध है उसे देखा जाता है। तीसरा है प्रेडिक्शनल स्टडी, यानी भविष्य कथनात्मक स्टडी। इसमें ज्ञात के द्वारा अज्ञात के बारे में कुछ कथन किए जाते हैं, कुछ भविष्यवाणी की जाती है, जिसे हम प्रेडिक्शनल स्टडी के अंतर्गत लेंगे। इसके बाद हमारे 5th नंबर का जो रिसर्च है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये बेस्ड होता है फ्यूचर के बारे में। तो इसमें फ्यूचर के बारे में कुछ बोला जाएगा, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का कुछ प्रयोग किए जाएंगे। उस प्रयोग के आधार पर फ्यूचर के लिए कुछ कथन निकल के आएगा, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंतर्गत। इसका 3rd पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप और यूटिलिटी। यूटिलिटी के आधार पे ये होता है। इसके अंतर्गत हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च। ये इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण सिंपल आदमी भी एक्शन रिसर्च कर सकता है। मीन्स जो साधारण शिक्षक होते हैं, अपने स्कूल टाइम पे उनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बच्चों से रिलेटेड, कक्षा से रिलेटेड। तो ये बेस्ड होता है सिचुएशन पे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उनके समाधान को हम भी एक्शन रिसर्च के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ये किसी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई एक क्षेत्र होता है, जैसे कि हम कोई आदिवासी क्षेत्र ले लिए। इसके बाद 3rd है फंडामेंटल और प्योर और बेसिक रिसर्च। ये रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों में छोटा सा अंतर है। जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो किसी एक क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च है, जब उसी एक टॉपिक को अगर हम किसी एक क्षेत्र में लेते हैं, वो क्षेत्र है भारत का कोई एक गांव। इसी तरीके के भारत के अलग अलग गांव पे भी जब हम उसी टॉपिक को लेते हैं, खेती के ऊपर मान लीजिए कोई रिसर्च है, और जब उसी रिसर्च टॉपिक को हम अमेरिका के बहुत सारे गाँव पे लेते हैं, जर्मनी के बहुत सारे गाँव पे लेते हैं, इटली के बहुत सारे गाँव पे लेते हैं, और उस टॉपिक का जो सलूशन है सभी गाँवों के लिए, विश्व के सभी गाँवों के लिए जब सेम आता है, तो उसे हम फंडामेंटल